नमो नमः। श्रद्धेया छात्राः, अद्य पठनस्य विषयः अस्ति महर्षि वाल्मीकिः। महर्षेः वाल्मीकेः कथां कः वा न जानाति अस्मिन् संसारे, सर्वे जानन्ति। महर्षि वाल्मीकिः संस्कृतसाहित्यस्य आदिकवि तथा तस्य रचना रामायणम् आदिकाव्यम अस्ति। आज पढ़ने का विषय वस्तु है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि की कथा किसको पता नहीं, ये संसार में सबको पता है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य का आदि कवि तथा उनके द्वारा लिखा गया रामायण आदि काव्य है। अभी उनके ऊपर आलोचना करते हैं। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषायाः आदिकविः विद्यते। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदिकवि विद्यते है। तस्य रामायणम आदिकाव्यम वर्तते। उनका रामायण आदि काव्य पहला काव्य संस्कृत का है और वो भी संस्कृत का पहला कवि है। अस्य महाकवेः वाणी संपूर्ण जगतः मंगलकारिणी आनंददायिनी च अस्ति। अस्य महाकवि, ये महाकवि वाल्मीकि का वाणी जो कथा है, जो लिखे, जो लेखा माध्यम से प्रकाश किए, संपूर्ण जगत, पूरा जगत का मंगलकारिणी, मंगल देने वाली और आनंददायिनी, आनंद प्रदान करने वाली वाणी है। अयम वाल्मीकि ही अंगिरस गोत्रे ब्राह्मण कुले अजायत। ये वाल्मीकि अंगिरस गोत्र और ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। अस्य बाल्यकालस्य नाम रत्नाकरः आसीत्। उनका बाल्यकाल का नाम रत्नाकर था। असौ रत्नाकरः भिल्लानां संगति कारणात् निर्दयः दस्युः अभवत्। असौ रत्नाकर, वो रत्नाकर भिल्ला नाम संगति कारण, भिल्ला जो जंगल में रहते हैं, भिल्लावासी कहा जाता है, उन लोगों के साथ, उन कुलों, उन दुर्जन लोगों के साथ मिलकर निर्दय दस्यु, निष्ठुर दस्यु यानी निष्ठुर डाकू हो गए थे। अतः अयम दस्यु कर्मणा स्वजीवन निर्वाह अकरोत्। इसलिए वो दस्यु काम के द्वारा अपना जीवन को निर्वाह करते थे, अकरोत् करते थे। दस्यु कर्मणा, दस्यु कर्म के द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि वो भिल्ला लोगों के साथ मिल गए थे और उनके संगति कारण, संगति जैसा होता है काम भी ऐसा होता है। वो भिल्ला लोग निष्ठुर डाकू थे, दस्यु थे, दुर्जन थे और उन लोगों के साथ मिलकर वो भी दस्यु व डाकू काम शुरू करते और उसी से जीवन यापन किए थे। एकदा सह नारदादि मुनीन् गच्छतः दृष्ट्वा स्वधनम दातुम् अकथत्। एकदा, एक दिन क्या हुआ, स वो रत्नाकर नारद आदि मुनि गच्छत, नारद आदि, नारद इत्यादि मुनि जाते हुए देखकर, दुष्टवा देखकर, स्वधनम दातु, अपना धन को दातुम देने के लिए बोला था। अर्थात एक दिन जा रहे थे मुनि, नारद मुनि के साथ और बहुत मुनि जा रहे थे, उनको देखकर ये उनके पास जाकर बोला कि आपका जितना धन है मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये चोर था, कि डाकू था, इसीलिए उनके पास, उसको पता नहीं कि वो मुनि ऋषि लोग है बोले। बस तो उनके पास जाकर बोला कि आपका धन मुझे दे दीजिए। ते अपृच्छन् यत् किम एतस्मिन् पापकर्मणि तव परिवारस्य सदस्य समभागिनः भविष्यन्ति। ते अपृच्छन्, वो पूछे थे, वो नारद मुनि लोग रत्नाकर को पूछे कि एक बात बताओ कि एतस्मिन् पापकर्मणि, ये जो पाप काम कर रहे हो, ये पाप कार्य जो दूसरा का धन को जो लुंठन कर रहे हो, दूसरा को डरा धमका के जो डाकू काम करके अपना घर ले जा रहे हो, तो ये पाप कार्य में तब परिवार से सदस्य, तुम्हारा परिवार के सदस्य समभागी भविष्य, तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारा जितना पाप होगा, तुम्हारा परिवार लोगों का भी उतना पाप होगा, वो पाप में भागी होगी क्या। अयम तान मुनि रज्जु विबद्ध्वा स्वगृहम् अनयत् अपृच्छत् च। अयम तान मुनि, अयम यह रत्नाकर क्या क्या, ये बात सुनने के बाद वो मुनि ऋषि लोगों को रज्जु भी ही, रस्सी के द्वारा बद्धवा बांध कर स्वगृहम् अनयत्, अपना घर को लेकर अपृच्छत् पूछा था। ते अवदन् अस्माकं परिपालनं तव कर्तव्यं, वयं तव पापे समभागिनः कथं भविष्यामः।
वो घर जाकर मुनि ऋषि को बांध कर लेकर घर गया और वहाँ घर के परिवार सदस्य को पूछा, अच्छा बताओ कि मैं जो पाप काम कर रहा हूँ और पाप काम करके जो तुमको चला रहा हूँ, तो ये पाप काम में तुम मेरे साथ दोगे, भाग लोगे, मेरा जितना होगा तुम्हारा उतना होगा। तो ये लोग उत्तर दिए, ते अवदस्माकं परिपालनम तव कर्तव्यम अस्ति। परिवार सदस्य बोले, हमारा परिपालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम हेड मुख्य हो, है। वयम तव पापे समभागी न कथम भविष्यामः, हम तुम्हारा पाप में कैसे समभागी होंगे, कभी नहीं हो सकता। अनेन आघातेन सदस्यु कर्म तप कर्तुम च निंदम कृतवान्। अनेन आघातेन, ये बात के द्वारा उसका दिमाग में लग गया, उसका शरीर में लग गया, अरे मेरे परिवार लोग होकर भी हैं मेरे साथ नहीं देने के लिए मना कर रहे हैं, ये बात उसको लग गया। उस आघात से, वो इंजोर हो गई बात से, सदस्यु कर्म, उस दिन से दस्यु कर्म को अत्यय छोड़ दिया था। तप कर्तुम च निंदम कृतवान्, तप करने के लिए निर्णय किया था। अनेन स कठिनम तपः तप्तुम आरभत, अनेन इसके द्वारा सो कठिन तपस्या को शुरू कर दिया था, कठिन तपस्या करने में शुरू कर दिया था। परम श्रद्धेय च राम नाम जप, परम श्रद्धेय, पूरा एकदम बड़े स्नेह के साथ, बड़ी भक्ति के साथ राम नाम जप किया था और राम नाम जप करके तपस्या करने लगा था। ओ वर्ष पर्यंतम स निराहारम समाधो अतिष्ठत्, ओ वर्ष तक, बहुत साल तक है निराहारम, निराहारम नाहारम, आहारम माने भोजन नहीं करके, समाधो अतिष्ठत्, भोजन भी नहीं किया, पानी भी नहीं या कुछ भी नहीं किया, समाधि में पूरा लीन हो गया, हलचल कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं चला वहाँ कौन बैठा है, उसको भी पता नहीं चला दुनिया में क्या चल रहा है, ऐसे हो गया था। तदा तस्य शरीरम वाल्मीकि आच्छादितम अभवत्, तदा तस्य, उसका शरीर वाल्मीकि, वाल्मीकि माने जो मिट्टी, मैंने एक चीज बहुत साल, बहुत दिन की रह जाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी से उसका शरीर और वो चीज वाल्मीकि हो जाता है, जिसको वाल्मीकि कहा जाता है। अच्छा तो पूरा कवर हो गया था। पुनः नारद मुनि आह्वान स समाधि मध्य, फिर नारद मुनि के आह्वान के द्वारा बुलाने पर वो समाधि, जो पूरा एकदम स्थित हो गया था, शरीर हलचल नहीं हुआ था, पूरा वाल्मीकि हो गया था, पूरा मिट्टी से पूरा एकदम कवर हो गया था, किसी को पता नहीं था वो वहाँ कौन है। लेकिन नारद मुनि फिर आकर उसको बुलाकर उसका समाधि को, और वो शरीर में जो आच्छादित हो गया था उसको निकालकर उसको क्या क्या, उसका जो तपस्या था, तपस्या को क्या कहते भंग कर दिए थे। तथा स वाल्मीकि नामना प्रसिद्ध संजाता, इस दिन से वाल्मीकि से फिर एक जन्म मिला, उसको पुनर्जन्म पाया वाल्मीकि के द्वारा, इसलिए उसका नाम वाल्मीकि का, और उसी दिन से वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध लाभ किया। अनेन महातपस प्रभावेन स महर्षि पदम प्राप्त, अनेन ये ये महातपस्या के द्वारा, प्रभाव के द्वारा से महर्षि पद को पाया। पहला हुआ, इसके बाद महर्षि पद को पाए थे। एकदा स्नानार्थम स तमसा तटम अगच्छत्, एक दिन वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए, और वो जो आश्रम में रहते थे, वो आश्रम के नजदीक ये नदी बहती थी, और ये नदी का नाम तमसा था। तमसा नदी को स्नान करने एक दिन तमसा तटम अगच्छत्, एक दिन वो गए थे। किंचित दूरम क्रौंच मिथुन प्रेमाबद्ध आसीत्, कुछ दूर में, वो नदी के कुछ दूर के बाद क्रौंच, जो एक क्रौंच पक्षी होते हैं, क्रौंच मेल और फीमेल दोनों प्रेमाबद्ध माने एक जगह में बैठे थे और वो लोग बात करते थे। सहसा दुरादेव एक व्याध नर क्रौंच हतवा, सहसा हठात एक व्याध, एक शिकारी ने अपना बाण के द्वारा क्रौंच, जो मेल क्रौंच पक्षी था, उसको मार दिया था। तस्य वियोगे न क्रौंची विललाप, उसका वियोग के द्वारा डेफिनेटली स्वामी के जाने के द्वारा, स्वामी की हत्या होने के द्वारा वो रोने लगी थी। क्रौंची पक्षी, जो स्त्री पक्षी, अपना पुरुष पक्षी मर जाने के कारण वो रोने लगी थी। अस्या क्रंदनम श्रुत्वा, अस्या इसका क्रंदन, रोना श्रुत्वा सुनकर, महर्षि मुखात सहसा एक श्लोक निश्रुत, महर्षि वाल्मीकि के मुंह से एक सहसा एक श्लोक निश्रुत निकल गया था, एक श्लोक आ गया था। क्या? मनीषाद प्रतिष्ठम त्वमगम शाश्वती सम,
यत्क्रंच मिथुनादेकमवधि काम मोहित मानिषाद प्रतिष्ठत्वमगम शाश्वती समानिषाद निषाद मतलब हे शिकारी माँ ने प्रतिष्ठम त्वमगम प्रतिष्ठा मतलब रह नहीं सकता त्वमगम शाश्वती समह है समा शाश्वती ज्यादा दिन तक ये संसार में तू टिक नहीं सकता ज्यादा मन तक ज्यादा यह तक ज्यादा दिन तक तू ये प्रतिष्ठा माने नहीं रह सकता रे शिकारी क्यों यत क्रंच मिथुनाद एकम अवधि काम यत क्रंच मिथुनाद जब क्रंच और क्रंची दोनों मेल और फीमेल दोनों एक जगह में बैठे थे जब बात कर रहे थे उनका जब आलाप हो रहा था है उनका स्नेह पूर्ण समय में तो क्या कर दिया क्रंच मेल क्रंच को तू मार दिया मिथुना देखो अवधि मार दिया काम मोहितम काम से स्नेह पूर्ण भाव से जब वो लोग थे हैं वो समय में तू क्रंच मेल को मार दिया क्रंच पक्षी मेल को मार दिया था इसलिए तू ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता ये जो श्लोक क्या हुआ तदा महर्षि कल्याणमयी यम वाणी श्रुत्वा ब्रह्मा स्वयं तत्रोपस्थितः तदा महर्षि कल्याणमयी तदा महर्षि वाल्मीकि की ये कल्याणमयी ये मंगलकारी वाणी को सुनकर भाई ये मंगलकारी श्लोक को सुनकर ये भावना को सुनकर ब्रह्मा स्वयं एवं ब्रह्मा खुद ही तत्र उपस्थित हो गए थे तम च रामचरितम लिखित कथ और उनको रामचरित राम का कथा लिखने के लिए बोले थे ब्रह्मा पहला महर्षि वाल्मीकि को बोले थे कि तुम राम का कथा लिखो और उसको समाज के लिए छोड़कर जाओ प्रेरणा स आदि काव्यम अरचयत उनके प्रेरणा के द्वारा ब्रह्मा की प्रेरणा के द्वारा महर्षि वाल्मीकि आदि काव्य पहला जो काव्य है संस्कृत वो रामायण रचना किए थे और यत्र रघुवंश्यस्य श्री रामस्य जन्मन आरभ्य निर्वाण पर्यंतम संपूर्ण कथा बताते सबको पता है यत्र जहाँ जो रामायण में रघुवंश श्री राम का जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्ति पर्यंत उनका ध्यान तो उनका स्वर्ग प्राप्ति तक सब कुछ वहाँ वर्णना किया गया सब देखने के लिए वहाँ मिलता है अस्य रामायण स कथानकम संसारी सर्वतः प्रसिद्धम मधुरम लोकप्रियम हृदयग्राही आनंददायकम सरलम च अस्ति तो अस्य रामायण से कथा इस रामायण की जो कथा है रामायण के बाद रामायण का जो ये क्या है संसार में सर्वतः चारों ओर संसार में सर्वतः चारों ओर प्रसिद्ध फेमस मधुरम पूरा एकदम स्वीट लोकप्रिय लोगों में प्रसिद्ध और लोगों में प्रिय भी है हृदय को ग्रहण कर लेने वाला और आनंददायक सरल भी है अर्थात ये रामायण का ये सब विशेषण दिया रामायण का कथा कैसा है संसार में प्रसिद्ध मधुर लोकप्रिय हृदयग्राही आनंददायक सरल है जो एक बार पढ़ लेता है बार बार मन लगता है आज तक भी रामायण कभी लुप्त नहीं है उसको जितना बार पढ़ोगे जितना बार देखोगे जितना बार सुनोगे और उतना इंटरेस्ट लगेगा संपूर्ण रामायण सरल संस्कृत से प्रयोग अस्ति संपूर्ण रामायण में सरल संस्कृत का यूज किया गया इजी जो एक दो बार पढ़ने के बाद आराम से है समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा इंटरेस्ट लगेगा और मजा लगेगा आगे पढ़ने के लिए अस्ति यह सर्वेशम पाठकानां मनांसि हरति जो सब पाठक लोगों का जो रीडर जो पढ़ते हैं मन को हरण कर लेता है ऐसा सिंपल में लिखा गया संस्कृत में एक दो बार पढ़ने के बाद है क्या कहता है रीडर का मन को अपहरण कर लेता है और ज़्यादा पढ़ने के लिए मन लगता है अस्य रामायण से कथा अस्वान शिक्षयति ये रामायण की कथा है अस्वान शिक्षयति हम लोग को शिक्षा देता है क्या यद श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम से श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है इनके वही कलंक नहीं था पुरुषोत्तम पुरुषेषु श्रेष्ठ अर्थात वो भगवान के रूप में आकर यहाँ लीला किए थे यहाँ क्रीड़ा किए थे और उनका जब खत्म हो गया तो फिर का निर्वाण प्राप्ति हो गया था इसलिए पुरुषेषु उत्तम खाली भगवान नहीं है ये हमारा आम आदमी जैसे यहाँ आकर लीला क्रीड़ा किए और वो उनका निर्वाण प्राप्ति हो गया था अतः अस्य चरित्रस्य अनुकरण अस्माभिः कर्तव्य इसीलिए ये राम चरित्र का अनुकरण हम लोग करना चाहिए रामायण को अनुकरण करेंगे तो इसमें त्याग कैसे हुआ है कैसे त्याग करने के लिए वहाँ कैसे कंपटीशन हुआ है सब रामचंद्र से लेकर भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान सुग्रीव ऐसा सीता है दशरथ और सब त्याग करने के लिए है आ गया है ये अनुकरण करना चाहिए
है डेफिनेटली लोके रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इति। लोक में ये संसार लोके मतलब संसार में ये जगत में क्या रामादिवत राम जैसा प्रवर्ति राम जैसा आचरण करना चाहिए, राम जैसा होना चाहिए, न रावणादिवत रावण जैसा नहीं होना चाहिए, आचरण नहीं करना चाहिए। कोई नहीं चाहता, सब चाहते राम से होने के लिए।